अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा ख्याति से पूछती है कि वह किस बिल्डिंग के बारे में बात कर रही है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पराग ख्याति को बात बदलने का इशारा करता है और वह टॉपिक बदलने की कोशिश करती है। अनुपमा कंफ्यूज रहती है और कॉल काट देती है। पराग को राहत मिलती है कि बिल्डिंग वाली बात सामने नहीं आई। रजनी पराग का मजाक उड़ाती है कि वह अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है और मर्दों को बेवकूफ़ कहती है। वह सवाल करती है कि मर्द ऐसा क्यों करते हैं। फिर रजनी अनुपमा से पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा उसे बताती है कि ख्याति ने उसे प्रार्थना के बेबी शॉवर में बुलाया है और सोचती है कि जो कुछ हुआ है उसके बाद उसे जाना चाहिए या नहीं। रजनी अनुपमा को जाने की सलाह देती है। अनुपमा राही और प्रेम के साथ जाने का फैसला करती है। रजनी चुपके से बिल्डिंग तोड़ने का काम शुरू करने का ऑर्डर देती है, यह सोचकर कि अनुपमा शहर से बाहर होगी। हालांकि अनुपमा को लगता है कि ख्याति ने बात बदल दी, लेकिन वह बाद में उससे बात करने का फैसला करती है। रजनी को लगता है कि अगर अनुपमा को सच पता भी चल गया तो भी वह कुछ नहीं कर पाएगी। इस बीच अंश और किंजल अनुपमा के लिए शाह हाउस को सजाते हैं। लीला सवाल करती है कि जब प्रार्थना का बेबी शॉवर है तो वे घर क्यों सजा रहे हैं। अंश बेसब्री से अनुपमा का इंतजार करता है। हसमुख उसके आने की घोषणा करता है और अंश और किंजल दोनों उससे मिलने दौड़ते हैं। पारितोष परी को देखकर खुश होता है, लेकिन परी साफ करती है कि वह सिर्फ अंश के लिए आई है। पाखी ईशानी से उसके शूट मिस करने के बारे में पूछती है। ईशानी कहती है कि वह अंश के लिए वहाँ है। जब पाखी को मैसेज मिलते हैं और ईशांत उससे पूछता है तो पाखी झूठ बोलती है कि यह सिर्फ एक दोस्त है जो उसे मैसेज कर रहा है। अंश परी और ईशानी को देखकर बहुत खुश होता है। अनुपमा घोषणा करती है कि अंश पिता बनने वाला है। पारितोष उसे इसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों के बारे में ताना मारता है, लेकिन अनुपमा उसे करारा जवाब देती है। फिर पारितोष अनुपमा को अपने रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में बताता है। हसमुख अनुपमा से भारती की रस्म के बारे में पूछता है और क्या वह उसी दिन वापस आएगी। लीला अनुपमा से मुंबई को भूल जाने के लिए कहती है, क्योंकि वह सिर्फ एक दिन के लिए वहाँ है। दूसरी तरफ लीला अनुपमा से मुंबई को भूल जाने के लिए कहती है, क्योंकि वह सिर्फ एक दिन के लिए वहाँ है। दूसरी तरफ रजनी अपनी जीत का जश्न मनाती है। वरुण प्लान के बारे में पूछता है और रजनी उसे मिठाई खाने को कहती है और कहती है कि वे जल्द ही बहुत सारा पैसा कमाएंगे। अनुपमा अपने परिवार के साथ प्रार्थना करती है। लीला पूछती है कि प्रेम और राही उसके साथ क्यों नहीं आए। अनुपमा बताती है कि वे सीधे अपने घर चले गए। प्रेम और राही प्रेरणा को कोठारी परिवार से मिलवाते हैं। वसुंधरा रजनी की बेटी के बारे में चिंता करती है और सोचती है कि प्रेमा उसके पैर छुएगी। हालांकि प्रेरणा का बेबाक रवैया कोठारी परिवार को हैरान कर देता है। प्रार्थना अनुपमा से मिलने के लिए उत्साहित है, जिससे वसुंधरा चिढ़ जाती है। शाह हाउस में वापस अनुपमा अपने किचन में खाना बना रही है और लीला से कहती है कि किचन उसकी पसंदीदा जगह है। हसमुख उससे पूछता है कि वह क्या बना रही है और अनुपमा उसे क्रीम रोल देती है। पारितोष पूछता है कि क्या खाने के लिए कुछ है
और अनुपमा सबको खाना परोसती है। राही सोचती है कि उसे प्रेरणा के बारे में असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे प्रेम पर भरोसा है। उसे अनुपमा की सलाह याद आती है कि शक करके अपने रिश्ते को खराब न करे। राही रोमांटिक इशारों से प्रेम को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और दोनों करीब आ जाते हैं। गौतम और माही राही को प्रेरणा के बारे में चेतावनी देते हैं, लेकिन राही प्रेम पर अपना भरोसा जताती है और प्रेरणा को अपनी दोस्त कहती है। गौतम दिवाकर की बात करता है और पूछता है कि अगर वह उसके घर तक उसका पीछा करेगा तो क्या होगा। राही हैरान रह जाती है। किंजल अनुपमा से पूछती है कि वह क्या बना रही है और मदद करने की पेशकश करती है। अनुपमा रजनी को यह बताने का फैसला करती है कि प्रेरणा उसके साथ अहमदाबाद में है। वह रजनी को फ़ोन करती है, जो बिल्डर के साथ मामलों पर चर्चा करने में व्यस्त है। अनुपमा रजनी का प्लान नहीं सुन पाती। ड्रामा तब और बढ़ जाता है जब पाखी दिवाकर को शाह हाउस ले आती है। राही और प्रेम उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। राही यह देखकर हैरान है का रिश्ता मान रही है। भारती बहुत खुश होती है और वरुण से कहती है कि अनुपमा की वजह से उनकी किस्मत चमकने वाली है। वह वरुण से अनुपमा का आशीर्वाद लेने के लिए कहती है। अनुपमा भारती के बारे में इमोशन होकर बात करती है और रजनी को बताती है कि जब वह पहली बार मुंबई आई थी तो भारती ने उसका साथ दिया था और उसे रहने की जगह दी थी। रजनी अनुपमा को दिलासा देती है। अनुपमा कहती है कि वह भारती के लिए कोई भी हद पार कर सकती है, जिस पर रजनी जवाब देती है कि अनुपमा को एक हद पार करनी ही पड़ेगी। अनुपमा रजनी से एक रिक्वेस्ट करती है, जो उसे भरोसा दिलाती है कि वह चौल में शादी का इंतज़ाम करेगी। अनुपमा को राहत और खुशी महसूस होती है। रजनी आगे अनुपमा से शादी से पहले पेपर्स पर साइन करवाने के लिए कहती है और अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है। शाह परिवार अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचते हुए दिखते हैं। चौल में अनुपमा निवासियों से कहती है कि वह पहले पेपर्स पढ़ेगी और सभी को कॉपी भेजेगी ताकि साइन करने से पहले वे पक्का हो सकें। हालांकि चौल के लोग कहते हैं कि वे अनुपमा पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अनुपमा जोर देती है कि उन्हें फिर भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने चाहिए, लेकिन वे मना कर देते हैं और बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं। लीला, परितोष, किंजल, अंश और हसमुख अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं। पाखी शाह परिवार को बताती है कि अनुपमा ने भारती और वरुण का रिश्ता तय कर दिया है। वह शिकायत करती है कि अनुपमा ईशानी की शादी रजनी के बेटे से करवा सकती थी, लेकिन अपने परिवार के बारे में कभी नहीं सोचती। पाखी परेशान हो जाती है। अनुपमा पर हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देने का आरोप लगाती है। लीला शादी के लिए मुंबई जाने का फैसला करती है। बाद में अनुपमा रजनी से कहती है कि सभी ने पेपर्स पर साइन कर दिए हैं और उसे भरोसा दिलाती है कि वह जल्द ही डॉक्यूमेंट्स ले आएगी। रजनी खुश हो जाती है और जल्द ही चौल के टूटने की कल्पना करने लगती है। इस बीच प्रीत अनुपमा को बताती है कि तावरे के घर में आग लग गई है और पेपर्स जल गए हैं। अनुपमा बेचैन हो जाती है।
घटना के बारे में जानकर रजनी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वह अनुपमा से हार नहीं मान सकती। इतनी जोर से मारने के लिए पूछता है। वह कहता है कि उसके आने तक सब कुछ कंट्रोल में था। रजनी वरुण से कहती है कि उसे जीतने के लिए दखल देना पड़ा। अनुपमा का भरोसा। वरुण कहता है कि उसे नहीं पता था कि अनुपमा उसके लिए इतनी जरूरी है। रजनी साफ करती है कि वह वरुण को सपोर्ट नहीं कर रही थी बल्कि पैसे को। वह उसे चॉल डील के बारे में बताती है और कहती है कि पैसा कमाना जरूरी है क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी पक्का नहीं है। वह आगे कहती है कि अगर वरुण पॉलिटिक्स में आता है तो यह अच्छा होगा, लेकिन अगर वह नहीं भी आता है तो भी उसके पास उसके मज़े करने के लिए काफ़ी पैसे होंगे। अनुपमा रजनी और उसकी मेहरबानी के बारे में बात करती है। प्रीत वरुण का नाम लेकर भारती को चिढ़ाता है। अनुपमा देखती है कि भारती शर्मा रही है। इस बीच रजनी वरुण के साथ अनुपमा को जीतने के अपने प्लान पर बात करती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर अनुपमा चौल वालों के खिलाफ जाए। वह आगे वरुण से अनुपमा से माफ़ी मांगने के लिए कहती है और प्रेम रजनी वरुण की शादी का प्लान बनाती है। वरुण किसी रैंडम चौलगिरी से शादी करने से मना कर देता है। रजनी कहती है कि शादी ज़रूरी है, प्यार नहीं, और उससे कहती है कि वह बाद में जो चाहे कर सकता है। वरुण पूछता है कि उसे किससे शादी करनी चाहिए। रजनी कहता है कि उसे बाद में अनुपमा को कंट्रोल करने के लिए उसके दिल के करीब किसी से शादी करनी होगी। चौथ वाले अनुपमा की तारीफ करते हैं। अनुपमा कहती है कि सबने उसका साथ दिया। रजनी और वरुण अनुपमा से मिलने जाते हैं, जिससे वह हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ पराग प्रेम से फ्रीलांस शेफ के तौर पर काम करने के बारे में पूछता है। वह राही पर प्रेम को सच बताने से रोकने का इल्ज़ाम लगाता है। वसुंधरा प्रेम को गैरजिम्मेदार कहती है और कहती है कि भले ही वह बड़ा हो गया है, फिर भी पराग घर चलाता है। प्रेम कहता है कि उसने पराग से फ्रीलांसिंग पर पहले ही बात कर ली है। वसुंधरा प्रेम को हमेशा अपनी मर्जी से करने और राही से शादी करने के लिए ताना मारती है। वह कहती है, प्रेम सिर्फ अनुपमा की सुनता है। प्रेम साफ करता है कि रालू को उनके मुंबई प्लान के बारे में पता नहीं था। माही कहती है कि राही ने एक फैशन शो किया था और वह वसु का एहसास क्यों हो रहा है। वह उसे याद दिलाती है कि उसकी हरकतों की वजह से ईशानी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अनुपमा से उसे जाने देने के लिए कहता है। अनुपमा वरुण से मांग करती है कि वह ईशानी की तस्वीरें हर जगह से हटा दे
और यह सुनिश्चित करे कि किसी और के पास न हो। वरुण उसे विश्वास दिलाता है कि उसने तस्वीरें किसी के साथ शेयर नहीं की हैं और उन्हें हटाने के लिए तैयार हो जाता है। अनुपमा ईशानी से भी अपनी तरफ से तस्वीरें हटाने के लिए कहती है। वह परितोष को वरुण का कबूलनामा रिकॉर्ड करने का निर्देश देती है ताकि अगर वह भविष्य में ईशानी या किसी और लड़की को परेशान करे तो वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अनुपमा कहती है कि अगर उसने दोबारा झूठ बोला तो वीडियो उसकी पोल खोल देगा। वरुण ईशानी के खिलाफ अपने किए के लिए कैमरे पर माफी मांगता है। अनुपमा परितोष से सबूत के तौर पर मौजूद सभी लोगों का रिकॉर्ड करने के लिए भी कहती है। ईशानी भावुक होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा फिर माही के बारे में सोचती है। वह चिंतित हो जाती है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। हंसमुख उसे सलाह देता है कि अगर चीजें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। अनुपमा पूछती है कि जब उसका परिवार बिखर रहा है तो वह कैसे यूं ही चली जा सकती है। वह कहती है कि अंश, परी, माही और ईशानी लगातार आपस में झगड़ रहे हैं। वह आगे कहती है कि अंश, जिसने कभी शाह परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी, अब घर वापस भी नहीं लौटना चाहता। अनुपमा हंसमुख से कहती है कि वह सालों से सब कुछ संभालते संभालते थक गई है। हंसमुख उसे दिलासा देने की कोशिश करता है क्योंकि वह अपने परिवार के बारे में चिंता करती रहती है। इस बीच पराग गौतम से पूछता है कि जो निवेशक पहले उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब उनकी कंपनी के साथ डील के लिए कैसे राजी हो गए हैं। माही बताती है कि पहले अंश डील संभाल रहा था, इसलिए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन गौतम उन्हें मना लेता है। पराग गौतम से प्रभावित होता है, जिससे अंश हैरान रह जाता है। वसुंधरा माही की शादी की तैयारी शुरू कर देती है और अंश से अनिल की मदद करने के लिए कहती है। वह कहती है कि पराग, गौतम और प्रेम बिजनेस संभालेंगे। अंश दंग रह जाता है। माही वसुंधरा से पूछती है कि क्या उसकी शादी में सभी रीति रिवाजों का पालन किया जाएगा, और वसुंधरा उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा ही होगा। परी अनुपमा से कुछ काम करने के लिए कहती है ताकि वह कोठारियों के बारे में न सोचे। अनुपमा मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन परी बेचैन हो जाती है, यह सोचकर कि क्या कोठारी कभी जवाब देंगे। लीला परी से हंसमुख की चप्पलें ढूंढने के लिए कहती है और चिंता करती है कि क्या परी हमेशा उनके साथ रहेगी। तभी वसुंधरा माही और गौतम के साथ शाह हाउस पहुंचती है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। राही राजा को
अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और राजा परी के लिए लड़ने का फैसला करता है। पराग अंश को गौतम से बिजनेस टिप्स लेने के लिए कहता है और दोनों की तुलना करता है। अनिल भी अंश को गौतम से सीखने की सलाह देता है, यह कहते हुए कि इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रार्थना अंश को बुरा न मानने के लिए कहती है, क्योंकि पराग सिर्फ पेशेवर तौर पर बात कर रहा था। गौतम का नाम बार-बार सुनकर अंश निराश हो जाता है और गुस्से में प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उससे शादी करने का पछतावा है। राही मीता से राजा और परी के बीच के मामले को सुलझाने में मदद मांगती है, लेकिन मीता परी को राजा की जिंदगी में वापस लेने से इनकार कर देती है, जिससे राही हैरान रह जाती है। इस बीच वसुंधरा अनुपमा और शाह परिवार को माही और गौतम की शादी में आमंत्रित